फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज, ओके, एंड सेकंड इज फेक पॉजिटिविटी खत्म करो। ट्रू, कैसे? जब आप कई पेरेंट्स को देखेंगे जब उनके बच्चे हाई डिग्रीज के फाउंडेशन एग्जाम्स दे रहे हैं, कैट दे रहे हैं, सीए का फाउंडेशन दे रहे हैं, अब उनका रिजल्ट आने वाला है तो बच्चा नेचुरली बोलता है नहीं हुआ, तो यू विल सी पेरेंट्स को सेइंग अच्छा बोलो, नाइस, ऐसा बोलो ही मत कि नहीं होगा, ठीक है बोलो मत, ओके आई अंडरस्टैंड, अच्छी हम भी कहते हैं जीप पे अच्छी बातें लेकर आओ, बट ग्राउंड रियलिटी बोल के भी कुछ होता है। बहुत से चांसेस है कि नहीं भी पास होगा। डू यू हैव अ प्लान फॉर दैट? ट्रू, चलिए आपके पास प्रेजेंट मतलब प्रॉपरली जो प्लान होता है, प्रैक्टिकल प्लान छोड़ो, इमोशनली भी डू यू हैव अ प्लान? अगर नहीं हुआ तो मैं इमोशनली क्या करूंगा? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू डोंट हैव दैट प्लान। तो ये वो हो गया कि अपने इमेजिनरी ऐसी दुनिया हमने बसाई कि मेरा भविष्य ये है, मैं पाके रहूंगा, और एक ईंट भी उसमें से गिरता है और आपके सपनों की दुनिया टूट जाती है, क्योंकि आपने एक भी ईंट सच्चाई की नहीं लगाई उसमें। ग्राउंड रियलिटी आज क्या है? हो सकता है कि मेरा आधा घर बनेगा, फिर आधे काम में कारीगर आएंगे ही नहीं। नेचुरली घरों में यही होता है। तब सपनों की घर बनाते वक्त भी यही सोचो कि जब आप घर बनाने जा रहे हो, कभी कोई कारीगर बोल देता है आज मेरी इसकी छुट्टी है, आज मेरी तबीयत खराब हो गई, आज मुझे गांव जाना है, कितना टाइम लगता है, सबको झेलते हैं ना, उसको कॉल कर रहे हैं, इस पर चिल्ला रहे हैं। अरे कई बार लगता है हमने जब घर बनाया तो किसी के हाथ से मार्बल टूट गया, किसी के हाथ से कांच टूट गया, और ये कांच होता है ना, कभी अपने कहीं से मंगाते हैं, कई मेरे जान पहचान वाले हैं जो मतलब अब्रॉड से ये मार्बल इटली से आया है, वो आके टूट गया। सोचो इंसान कितना पागल होगा, पर वो उस समय सब हैंडल कर रहा है क्योंकि उसको ऐसा सोच उसके दिमाग में है कि घर बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता। आप देखिए, आप घर बनाने वालों को पूछिए कभी, जिनके नहीं, ये सब वो बोलते हैं, हाँ। लेकिन वो एक्सेप्ट करके रखे हैं। जब वो किसी को बता रहे हो तो अरे घर ऐसे ही नहीं बनता, वो सब बताते हैं। लेकिन ये जो फ्यूचर बनाते हैं हम क्यों इमेजिनरी दुनिया में जीते हैं? सब सही जाएगा, सब सही होगा, जो मैं चाहता हूँ वही होगा। भगवान के साथ नहीं हुआ भाई, सब कुछ एकदम सेम हो ही नहीं सकता। कभी सही, कभी गलत, कभी अच्छा, कभी बुरा। तो ये ग्राउंड रियलिटी है आपकी। इसको जो एक्सेप्ट करके चलता है वो इंसान आगे बढ़ सकता है। जो नहीं करेगा उसकी एक ईंट गिरते ही उसके अंदर सारे इश्यूज आने लगेंगे। तो चाहे फिर वो एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स है, आगे जाते जाते डिप्रेशन है, सब कुछ आएगा। स्ट्रेस है, मेजर स्ट्रेस है, उससे आपका गट हेल्थ खराब होता है, उससे आपको बीमार पड़ते हैं, उससे आप मेंटली बीमार पड़ जाते हैं, वो फिजिकल हेल्थ पे भी असर करता है, फिर वो आपके रिश्तों पे असर करने लगता है, आपके रिश्ते भी टूटने लगते हैं, और फिर आप क्या कहते हो, मेरा समय खराब चला। yes. आपने सब किस्मत पे उसका भांडा फोड़ दिया कि किस्मत खराब है इसलिए मेरे रिश्ते टूट रहे हैं, इसलिए मेरा काम खराब चल रहा है। नो, आप काम नहीं कर रहे हो। और काम नहीं करेगा मतलब ये नहीं मेहनत नहीं कर, बहुत जन मेहनत करते हैं, बट जो ग्राउंड रियलिटी का वर्क है उस पर आप काम नहीं कर रहे हो। एंड दैट इज एक्सेप्टिंग व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो हम डिप्रेशन के लिए भी कहते हैं पहला मानना के हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, अरे डिप्रेशन कुछ नहीं होता। मैं ही मम्मी के साथ बात कर रही थी, हम किसी चीज पे बात कर रहे थे, मम्मी के पहले तो नहीं होता, मैंने बोला सब होता था मम्मी, जिसको आप लोग पहले टेंशन में आके बोलते थे ना बड़ा जी घबरा रहा है, दैट वाज एंजाइटी। सही बात है, वर्ड अलग हो गया। हाँ, आप लोग को समझ नहीं आ रहा था वो चीज। हम आई थिंक हाँ हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर रहे थे कि अचानक से कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा एक्ने होने लग जाता है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। मम्मी कहती है सब कुछ नहीं होता है हमारे, मैंने बोला होता था। अब आप एक बार शांति से बैठ के सोचो कि कई ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आपको लगता होगा कि आप जब हमसे झगड़ा किए तब बात इतनी बड़ी थी भी नहीं, पर आपको बात बहुत बुरी लग गई कि ऐसे क्यों बोला, या आपको तो हाँ ऐसा तो बहुत बार होता है। मैंने बोला उसको मूड स्विंग बोलते हैं। न्यू वर्ड्स होती है हाँ, कि कई बार बात इतनी बड़ी नहीं होती, बट हम इमोशनली इतने इम्बैलेंस्ड होते हैं कि हमको बात बहुत दिल पे लग जाती है, एंड वो बात हमको ही बाद में लगता है कि अच्छा इतनी बड़ी तो थी नहीं। सही बात है। आई एम नॉट सेइंग किसी और के लिए इतनी बड़ी नहीं थी, आपके लिए भी नहीं थी, बट वो इमोशनली आप उस समय इतने इम्बैलेंस थे कि आप उस चीज़ को संभाल नहीं पाए। तो मैंने बोला होता, ये पहले भी होता था, उस वक्त वर्ड्स नहीं पता थे। आज साइंटिफिकली वो चीज़ें पता हो रही है, डायग्नोज हो रही है कि ये इश्यूज है, ये बीमारी। पहले तो कई बीमारियां नहीं पता थी, कई लोगों को पता ही नहीं था, अब तो बीमारियां भी पता होने लगी है। अब तो मुझे लगता है I know everything is a trauma for everybody. Exactly. You did not get an Uber. Oh God, it was so traumatic. Uber was half an hour late. I'm like, dude, it's okay. भी हमें मुझे लगता है ये दोनों टाइप है कि आपको इतने बड़े बड़े वर्ड्स ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। कई बार हो भी सकता है रियल में जी ही घबरा रहा है और एंजाइटी नहीं है आपको। Just have a tablet जो आपकी एसिडिटी खत्म करे and stop saying that I am feeling this and that.